जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जिसको डॉक्टर के द्वारा डायग्नोस किया गया है, यानी कि इंडिविजुअल को डिजीज हो सकते हैं। हम बात करेंगे कि उसमें एट्रिब्यूटेबल और एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। क्या उसमें आपको डिसेबिलिटी दी जाएगी या इंपेयरमेंट रिलीफ दिया जाएगा या डिसेबिलिटी दी जाएगी? क्या उसको मिलिट्री के जो गाइड टू मेडिकल ऑफिसर है उसमें उस डिजीज को क्या डिसेबिलिटी में दिया गया है या नहीं दिया गया, उसको जानने की कोशिश करेंगे। हम लेंगे आज HIV, ह्यूमन इम्यूनोवायरस जो है, या एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है, एड्स की बात करेंगे आज, जिनको हो जाता है। कुछ कोई भी कारण हो सकते हैं, कैसे भी हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे एड्स की बात करेंगे। ए वायरल इंफेक्शन कॉज्ड बाय HIV-1 और HIV-2 की बात करेंगे, जो रेट्रोवायरस एंड स्प्रेड्स अमंगस्ट पीपल थ्रू अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस होते हैं। यानी कि अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हम जब करते हैं तो ऐसे हो सकता है। शेयरिंग अनसेफ साफ्स बिटवीन इंटरवेंस ड्रग्स यूजर्स, IVDU ट्रांसफ्यूजन ऑफ अनस्क्रीन्ड, या तो ड्रग्स लेने से, इंजेक्शन से, निडल से हो सकता है। कॉन्टामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, या तो ब्लड से ब्लड ट्रांसफर हो जाता है, तब हो जाता है विद HIV। जो HIV से संक्रमित हो तो उसके साथ ब्लड अगर ट्रांसफर हो गया तो दूसरे को भी HIV हो जाएगा। और नोस्कोकॉमिकल स्प्रेड ड्यू टू द यूजेज ऑफ नॉन स्टेराइल सिरेंजीज एंड निडल्स। जब सिरेंजीज से यूज करते हैं तो एक दूसरे के सिरेंजीज होने से ऐसे हो सकता है। निडल से कंटेंट विद HIV के उससे निडल से लिया जाएगा तो दूसरे को भी HIV होने का खतरा होगा। यूज ऑफ द कस्टमाइजेड शेविंग रेजर्स, यानी कि दूसरे का रेजर यूज करने से भी आपको किसी को भी एड्स होने का, HIV संक्रमित होने का खतरा रहता है। अब बात करते हैं कि इसमें एट्रिब्यूटेबल और एग्रेवेटेड किस प्रकार से दिया जाएगा। क्या इसमें डिसेबिलिटी मिलती है या नहीं मिलती है एड्स में? तो या अगर क्या इसको एट्रिब्यूटेबल रखा गया फौज में या एग्रावेटेड रखा गया है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। HIV डज नॉट किल बाय इटसेल्फ बट वीकन्स द इम्यूनो सिस्टम। तो HIV जो होता है ना, धीरे धीरे इम्यूनो सिस्टम को कंडम कर देता है, इम्यूनो सिस्टम को कमजोर कर देता है। मतलब एक लंबे समय के बाद जो है, तो फिर उसके बाद इन्फेक्शन फैलता है। तब मेडिकल बोर्ड विल बी एग्जामिन ऑल द एविडेंस। मेडिकल बोर्ड जो होता है पूरा एविडेंस को एग्जामिन करेगा, यानी कि जो डॉक्टर ने दिया है उसके अनुसार जो आपका ट्रीटमेंट करेगा। आपकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठेगी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तमाम तरीके पूछे जाएंगे। और उसी के बाद मेडिकल बोर्ड जो है इसको एग्जामिन करेगा कि ये HIV था या अदरवाइज किसी कारण से हुआ, या HIV के कारण हुआ, इसका मेन कारण क्या था, रीजन ढूंढा जाएगा वहां पर। वेर ए कॉजल रिलेशनशिप विद सर्विस कैन बी एस्टैब्लिश। क्या ये सर्विस के दौरान हुआ, सर्विस के कारण हुआ, फौज की गलतियों के कारण हुआ, फौज के कारण हुआ, या आपकी खुद की नेग्लिजेंसी से हुआ, ये आपको बोर्ड एग्जामिन करेगा। एट्रिब्यूटेबली मे बी कंसर्न इन द फॉलोइंग केस। लेकिन इसको एट्रिब्यूटेबल रखा गया है, यानी कि एट्रिब्यूटेबल मतलब फौज के कारण हुआ है, इसमें रखा गया है। किन कारणों से होगा ये भी इसमें दिखाया गया है। एक्सीडेंटल इन्फेक्शन बाय द डॉक्यूमेंटेड द कंटामिनेट ऑफ द अनस्क्रीन्ड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूजन इनवेसिव प्रोसीजर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इन द सर्विस हॉस्पिटल। यानी कि जब हॉस्पिटल में जो कर्मचारी हैं, हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं, आफ्टर रेफरल टू ए सिविल हॉस्पिटल ऑन एन इमरजेंसी सेटिंग। यानी कि जब आप फौज में एडमिट हैं, उसके बाद सिविल हॉस्पिटल में आपको कोई साथ गलती हो गया किसी के कारण से, तो उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठी कि आखिर क्यों हुआ। तो इस कारण से इसमें बताया गया है कि ऐसा होगा। हेल्थ केयर वर्कर्स इंगेज्ड इन ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग वेयर पॉसिबल कॉजेज रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश। जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान जो नर्स होते हैं, वार्ड बॉय होते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं, वो ऐसे संक्रमित रोगियों के साथ आ सकते हैं। तो या डॉक्टर भी हो सकते हैं, MNS हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे संक्रमित पेशेंट के साथ आने पर उनको ये बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे काम, या OT थिएटर में जो काम करते हैं, कोई भी हो, नर्सिंग स्टाफ हो, तो उनको ये हादसा हो सकता है, बोला है। रेफरेंस गाइडलाइन इश्यूड वाइट पैरा 9B एनेक्सियर 4 फॉर DG AFMS लेटर नंबर 5496 DG AFMS DG 3rd डेटेड 18 जून 2001 का लेटर है। इसके अनुसार आपकी डिसेबिलिटी इसमें प्रदान की जाती है, ये बताया गया है। किस कारण से दी जाती है ये भी बताया गया है।
देखो, सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है कि कौन से कंडीशन में जो है यहाँ पर फौज में कोई भी डिसेबिलिटी प्रदान नहीं की जाएगी। नंबर एक तो अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में आपको कोई भी डिसेबिलिटी प्रदान नहीं की जाएगी, ये अपनी खुद की मिस्टेक होती है। इंटरवेनेस ड्रग अब्यूज, जब भी ड्रग्स आप लेते हैं यानी कि इंजेक्शन लेते हैं तो उस कारण से भी आपको HIV हो सकता है। एक ने लगाया दूसरे ने लगाया तो ये आपकी गलती है। तो क्यों हुआ है? If pulmonary tuberculosis was the presenting feature and the individual was found to be HIV positive, इतना आप समझ गए होंगे। एंड CD4 काउंट ग्रेटर देन 200 सेल्स माइक्रोलीटर लिखा है, 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर। ये यू के नीचे डंडा प्लस एल, इसको माइक्रोलीटर पढ़ा जाता है बायोलॉजी, गणित, अर्थमेटिक जिसमें भी है। और CD4 काउंट का मतलब होता है क्यूबिक मिलीलीटर, तो इतने से कम होगा तो इस हिसाब से सब्सिक्वेंटली एट्रिब्यूटेबिलिटी इन सच केसेस, तो इस केसेस में जो है आपको जो है एट्रिब्यूटेबल करार दिया जाएगा। शुड बी गिवन टू द इंडिविजुअल विद रिगार्ड टू ट्यूबरकुलोसिस, तो इस कारण से ट्यूबरकुलोसिस के कारणों में यहाँ पर जो है एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस यहाँ पर कॉल किया जाएगा, यानी कि उसको फौज के कारण हुआ है माना जाएगा। इफ द इंडिविजुअल हैड रिसीव्ड ट्रीटमेंट फॉर द पुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इन द पास्ट, लेकिन उसको पास्ट में ट्यूबरकुलोसिस था, इन सच केसेस देयर इज अ स्ट्रांग लाइक्लीहुड दैट पुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज ड्यू टू रिएक्शन ऑफ रिफ्लेक्स, तो उसके कारण हुआ है बता रहा है पास्ट के। Pulmonary tuberculosis developing in established known case of HIV positively, non case HIV positive है, at the later date should be considered as part of the AIDS complex। CD4 small than 200 cells माइक्रोलीटर लिखा है। CD4 मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, CD4 मतलब होता है क्यूबिक मिलीलीटर। और एक्स्ट्रा पुल्मोनरी मैनिफेस्टेशन ऑफ द ट्यूबुलेशन आर आल्सो कॉमन विद एड्स कॉम्प्लेक्स विद CD4 स्मॉल देन 200 सेल्स माइक्रोलीटर एट्रिब्यूटेबली शुड नॉट बी कंसीडर्ड फॉर सच के। ऐसे केसेस में जिसमें CD4 यानी कि CD4 स्मॉल देन 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर हो, यानी कि CD4 मतलब होगा क्यूबिक मिलीलीटर, तो इतना क्यूबिक मिलीलीटर इतना कम होगा 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर से, तब ऐसा आपका डॉक्यूमेंटेशन में दिखाया गया होगा, तो एट्रिब्यूटेबल कॉल नहीं किया जाएगा, किसी भी हालत में कॉल नहीं किया जाएगा। यह आपको समझना है। कॉल कब किया जाएगा? जब आपका CD4 काउंट ग्रेटर देन 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर होगा। तो ऐसे केसेस में पुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस केसेस में, ऐसे केसेस में HIV पॉजिटिव एंड CD4 काउंट ग्रेटर देन 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर होगा, यानी कि CD4 मतलब होता है क्यूबिक मिलीलीटर होता है। तो ऐसे केसेस में होगा तो आपको एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होगा, यानी कि डिसेबिलिटी प्रदान की जाएगी। जब CD4 स्मॉल देन 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर होगा तो इस केसेस में जो है आपको डिसेबिलिटी प्रदान नहीं की जाएगी। In case where the attributability or tuberculosis is concerned, two diagnosis will be given which in case where attributable और tuberculosis is concerned, लेकिन इन केसेस में भी आपको जो है डिसेबिलिटी प्रदान की जाएगी। जब केस क्या होगा? ट्यूबरकुलोसिस ICD-011 होगा, यानी कि कोड है डिजीज का, तो ये डिजीज में ICD-011 होगा तो ट्यूबरकुलोसिस ICD-01 में डिसेबिलिटी प्रदान की जाएगी, 11 में सॉरी। और एड्स ICD जहां पर AIDS यानी कि एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जहां पर ICD यानी कि ICD मतलब होता है कोड डिजीज का, और वहां पर 042 लिखा होगा, एड्स ICD-042 लिखा होगा तो वहां पर डिसेबिलिटी प्रदान की जाएगी। वही ट्यूबरकुलोसिस वाले केसेस में ICD-011 लिखा होगा तो डिसेबिलिटी प्रदान की जाएगी। मेरे दोस्तों, इनको आपको समझना है। इन केसेस वेयर एट्रिब्यूटेबल इज नॉट कंसीडर्ड ओनली वन डायग्नोसिस फॉर एड्स ICD-042, इन्होंने लिखा है कि इनके नोट में लिखा है इन्होंने, जहां एट्रिब्यूटेबल नहीं कंसीडर्ड है केवल एक डायग्नोसिस में, जिसमें एड्स ICD-042 विल बी गिवन, जैसा कि आपको ऊपर दिया गया है बोल रहा है। फिर से एक बार फिर समझ लेते हैं मेरे दोस्तों, इन्होंने लिखा है डी वाले ऑप्शन में, इन केसेस वेयर एट्रिब्यूटेबली और ट्यूबरकुलोसिस इज कंसीडरेटेड, मतलब एट्रिब्यूटेबली ट्यूबरकुलोसिस को यहाँ पर स्वीकार किया गया है बोल रहा है। टू डायग्नोसिस विल बी गिवन बीच, यानी कि दो डायग्नोसिस आपको दिए गए हैं नीचे, वो कौन कौन से हैं? ट्यूबरकुलोसिस ICD-011 और AIDS ICD-042, ये आपको दिया गया है। इसमें एट्रिब्यूटेबल कॉल किया, लेकिन फिर नीचे से एक नोट और दिया है, इन केस वेयर एट्रिब्यूटेबल इज नॉट कंसीडर्ड, यदि इसको एट्रिब्यूटेबल स्वीकार नहीं किया गया, केवल एक डायग्नोसिस में, वो है AIDS ICD-042 विल बी गिवन। तो मेरे दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा
यह है इसका मतलब। तो आपने समझ लिया है कि कहां पर एट्रिब्यूटेबल एड्स वाले केसेस में होता है और कहां पर नहीं होता है। जैसे कि आपको बताया कि मैंने जो नर्सिंग कर्मचारी हैं, नर्सिंग असिस्टेंट है, वार्ड बॉय हैं और जो एमएनएस हैं या जो हॉस्पिटल में जो काम कर रहे होते हैं, तो उन केसेस में अगर वो उसके श्रेणी में आ जाते हैं तो वहां पर उनके कारण हो सकते हैं, तो उनको यहाँ पर डिसेबिलिटी प्रदान की जाएगी। और नंबर दूसरा, उनकी भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठेगी कि क्या भैया तुमने कोई प्रिकॉशन लिए थे या नहीं लिए थे। नंबर दूसरा, जो कोई हॉस्पिटल एडमिट हो रखा है, हॉस्पिटल ने उनका वहां पर ट्रीटमेंट नहीं हो रखा है, तो उनको क्या कहते हैं, दूसरी जगह ट्रांसफर सिविल हॉस्पिटल में कर दे। मान लीजिए कोई लखनऊ कमान हॉस्पिटल में है, लखनऊ कमान हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, तो उसको पीजीआई लखनऊ में ट्रांसफर कर दिया गया है सिविल हॉस्पिटल में, यानी कि उसका इलाज चल रहा है, पीजीआई सरकारी हॉस्पिटल है, पीजीआई लखनऊ में उसका इलाज चलेगा, उसको वहां से रिफर किया जाएगा। तो ऐसे केसेस में माना जाएगा वहां की वो गलती हो सकती है। और नंबर दूसरा, अपने खुद के केसेस में जो है वहां पर इसमें एड्स में कोई भी आपको डिसेबिलिटी प्रदान नहीं की जाएगी। तो आपको अब समझ में आ गया है। जो ट्यूबरकुलोसिस वाला केसेस है, ट्यूबरकुलोसिस वाला केसेस है, उसमें आपको दो केसेस दे रखे हैं कि इसमें CD4, जैसे कि आपको बताया कि CD4 काउंटर ग्रेटर देन 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर होगा, तो आपको इसमें डिसेबिलिटी एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस कॉल्ड होगा। और नंबर दूसरा, ट्यूबरकुलोसिस ICD 011 कॉल्ड होगा, तो कॉल होगा यहाँ पर होगा, तो वहां पर जो है डिसेबिलिटी प्रदान की जाएगी।